नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ए लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे वैसे कक्षा 9 के लिए विशेष है, लेकिन सभी कक्षाओं में काम आने वाला एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी और आज उसके कुछ बिंदु बाकी रह गए थे। उस बिंदु को आज अपन पूरे उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट के रूप में जो है सिंगुलर आ सकता है या कौन सा सब्जेक्ट किस रूप में जो है वो प्लूरल आ सकता है, बहुवचन आ सकता है। तो उसी के अनुसार हमें जो है क्रिया लगानी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो पिछले काफ़ी दिनों से चल भी रहा है। अपन ने इसके 3-4 वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ बिंदुओं को लेकर अपन ने चर्चा की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आज हम उससे आगे के बिंदु को लेकर चर्चा करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट को थोड़ा पहचानने में मुश्किल हो जाती है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज अपन पहले पॉइंट आउट को लेकर। सबसे पहले अपन बात करते हैं आज पॉइंट में हेयर को लेकर कि अपन जब हेयर की बात करते हैं, बाल की बात करते हैं, तो हेयर जो है वो एक अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जिसकी गिनती 1-2 शुरू नहीं हो सकती वो अनकाउंटेबल होता है, और जो जिसकी गिनती 1-2 से शुरू हो सकती है वो काउंटेबल होता है। तो विशेषकर जब अपन बात करते हैं हेयर को लेकर, तो हेयर को अपन अनकाउंटेबल मानते हैं। और ये ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल के अंदर वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर रहती है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, उन अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जब अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके साथ वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब हमेशा जो है अनकाउंटेबल नाउन के अनुसार सिंगुलर आती है। जैसे गोल्ड है, मतलब जिसकी मात्रा हो, ये ध्यान रखना, जो संख्या में व्यक्त नहीं हो सकता हो वो अनकाउंटेबल है। जैसे वाटर की अपन बात करते हैं, गोल्ड की अपन बात करते हैं, तो ये सारे अनकाउंटेबल। लिक्विड फॉर्म में जितने हैं सारे अनकाउंटेबल, जिसकी मात्रा होती है। शुगर भी अनकाउंटेबल है क्योंकि मात्रा में आते हैं। केवल वही नाउन काउंटेबल होते हैं जो संख्या में आते हैं। जैसे पेन है, फैन है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी है, ये मतलब जिनकी गिनती अपन कर सकते हैं वो तो काउंटेबल में आएंगे, और जिनकी गिनती अपन नहीं कर सकते, जो या तो मात्रा के अंदर हो सकता है, किलो के अंदर हो सकता है, लीटर के अंदर हो सकता है, वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो हेयर भी जो है वो अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब जो है वो हमेशा कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, माई हेयर इज ग्रे। माई हेयर इज लगाया है मैंने यहाँ पर, तो मेरे बालों की बात हो रही है, संपूर्ण एक यूनिट की बात हो रही है। जब समूह का बोध होता है, ये ध्यान रखना, हेयर के अंदर एक समूह का बोध होता है। बाल का, संपूर्ण बालों की जब बात की जाती है, समूह के रूप में यूनिटी आती है, ग्रुप आता है, उस समय ये अनकाउंटेबल होता है। और जब अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ माई हेयर का मतलब मेरे संपूर्ण बालों की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। और जब ग्रुप की बात होती है उस कंडीशन में अपन जो है इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, और जब हम इसको अनकाउंटेबल मानेंगे तो उस कंडीशन में हमें वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर 2 विकल्प आते हैं। लेकिन जब हेयर का प्रयोग भिन्न भिन्न बालों के लिए होता है, हेयर का प्रयोग भिन्न भिन्न बालों के लिए होता है, लेकिन जब हेयर का प्रयोग भिन्न भिन्न बालों के लिए होता है, तो भिन्न भिन्न बालों के लिए होता है तो वो काउंटेबल हो जाते हैं, तो वो काउंटेबल हो जाते हैं। और फिर वर्ब जो है वो अगर एक बाल की बात होती है तो सिंगुलर आएगा, और अगर अनेक बालों की बात हो रही है तो फिर वो प्लुरल तो हो जाते हैं। जब तब संख्या के अनुसार वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है। जब एक बात की बात करते हैं तो सिंगुलर होगी, तथा प्लुरल भी होती है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं देयर इज ए हेयर,
देयर इज ए हेयर इन द वाटर कर सकते हो, इन द मिल्क कर सकते हो। अब देखिए यहाँ कि ए हेयर, एक बाल की बात हो रही है, संख्या के रूप में आ गया ये। एक बाल की जब बात करते हैं तो यहाँ बताइए काउंटेबल हो गया, और जब काउंटेबल हो गया तो संख्या के अनुसार अगर एक है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और एक से अधिक है तो वर्ब होगी प्लुरल। जैसे देयर इज ए हेयर, ए हेयर था, इसका मतलब इज का प्रयोग हुआ है। अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बात की थी, देर से जब कोई वाक्य शुरू होता है तो वर्ब जो है उसके बाद वाले नाउन के अनुसार लगती है। ये अपन बात कर चुके हैं कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य की शुरुआत अपन देर से करते हैं। तो देर जो शब्द जो है वो सिंगुलर के लिए भी आ सकता है और प्लुरल के लिए भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में अपन बात करेंगे तो ये होगा कि देर का प्रयोग ए हेयर के लिए हुआ है, और ए हेयर के लिए हुआ है, इसका मतलब ये काउंटेबल बन गया। एक की बात हो गई, और एक की बात होने पर यहाँ प्रयोग किसका हुआ है? इज का। आगे अपन बात करते हैं, जैसे सम ऑफ माई हेयर्स आर वाइट कर सकते हैं अपन। अब जब यहां बात करते हैं तो सम ऑफ माई हेयर्स, कुछ मेरे बाल हैं। कुछ का मतलब अलग अलग भाग की बात, एक यूनिट की बात नहीं हुई है, एक अलग भाग की बात हुई है, और अलग भाग की बात होने का मतलब ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। और हेयर शब्द जब आया बहुवचन के रूप में तो यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया है? तो आर का प्रयोग किया है। तो ये बिंदु हमें ये समझाता है कि अगर हेयर शब्द पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करे तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और वर्ब भी जो है वो आपके सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर वर्ब हमेशा सिंगुलर आते हैं, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है। उसके बाद जब बालों की अपन अलग अलग बात करते हैं, संख्या को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे अपन ए हेयर की अपन ने बात की थी, यहाँ पे हेयर्स की बात की है, तो यहाँ पर जो है वो एक से अधिक हो गए, और जब एक से अधिक हो गए तो इसका मतलब ये जो है बहुवचन रूप में, एक वचन रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? आर का। और यहाँ पे इसका प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हुई है? ए हेयर की बात हुई है। ठीक है मित्रों, ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी। चलते हैं अब अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु अपन लेते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। हालांकि वो आइदर और नाइदर नॉर के समान ही था, उस समय अपन उसको साथ ले सकते थे, लेकिन दिमाग में आई नहीं वो चीज़ कि नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर कोई दो नाउन जुड़े हैं, से दो नाउन जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा बाद वाले नाउन के अनुसार आएगी। अनुसार होगी, बाद वाला नाउन जो भी होगा उसके अनुसार जो अपन उसमें प्रयोग करेंगे। या फिर दूसरे वाले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं भाई, जो नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े होते हैं, तो बट आल्सो के बाद में जो भी आएगा नाउन उसके अनुसार जो है अपन वर्ब लेंगे। जैसे नॉट ओनली यू बट आल्सो योर फ्रेंड्स। यहाँ कर देता हूँ खाली जगह और यहाँ कर देता हूँ देयर। अगर मैं यहाँ इज रंग की बात करता हूँ तो क्या आएगा देख लेते हैं अपन। और यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो कर लेते हैं नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट आल्सो आई गोइंग देयर। यहाँ पर भी मैं बात कर लेता हूँ ईजा रंग की, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये नॉट ओनली और बट आल्सो से दो जुड़े हुए, ये प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है योर फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं
तो ये माय फ्रेंड्स आ गया, ये भी प्रोनाउन नाउन है, ये तो एक प्रकार से ले सकते हैं अपन इसको। और ये आ गया आई में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो नॉट ओनली के बाद वाला पहला सब्जेक्ट ये है, बट आल्सो के बाद वाला दूसरा ये है, और यहाँ पे पहला ये है, दूसरा ये है। तो ये बिंदु हमें ये कहता है कि जब कोई नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो तो उस कंडीशन में आपको जो है वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब क्या हुआ, योर फ्रेंड्स आ गया बहुवचन के रूप में, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो माय फ्रेंड्स का मेरे साथ इस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे केवल इस सब्जेक्ट रखना, यहाँ पे आई है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एम। तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो ये बनेगा नॉट ओनली यू बट आल्सो योर फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो ये बनेगा नॉट ओनली माय फ्रेंड्स बट आल्सो आई। सेकंड नाउन या प्रोनाउन आई है, तो आई के अनुसार मैंने एम लगाया है, और यहाँ पे फ्रेंड्स के अनुसार मैंने आर लगाया है। इसमें यहाँ पे यू का कोई रोल नहीं है, और यहाँ पे ये माय फ्रेंड्स का कोई भी रोल नहीं है। तो ये आइदर और वाली बात सेम होगी कि आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे अगर कोई दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो है हम वर्ब हमेशा जो है बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लुरल है तो वर्ब भी उसमें जो है प्लुरल का प्रयोग होगा, बहुवचन वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। पहले वाला सब्जेक्ट जो है इसमें काम नहीं करेगा। तो ये बिंदु आप ध्यान रखना नॉट ओनली, क्योंकि कई बार सवाल इस प्रकार के पूछ जाते हैं और हम उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसके अनुसार लगाएं या फिर इसके अनुसार लगाएं। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये जैसे आइदर और ध्यान रख लिया, नाइदर नॉर रख लिया, नॉर रख लिया, और रख लिया, और ये नॉट ओनली बट आल्सो रख लिया। तो उस कंडीशन में अपन जो है बाद वाला सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अनुसार अपन जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लिख सकते हैं, तो साथ में लिखते हो तो लिख भी लेना साथ साथ में, क्योंकि ज़्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, केवल जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, एक दो उदाहरण के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो हालांकि कई उदाहरण बनते हैं लेकिन उतना संभव नहीं है यहाँ पे। तो मेनली यही चीज़ है। अब यहाँ बाद में कोई भी सब्जेक्ट आएगा, जिस रूप में होगा उस रूप में वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। अब आगे की अपन बात करते हैं अगले बिंदु को लेकर। तो अगला बिंदु अपन लेते हैं नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज का। ठीक है, तो अपन लेते हैं एक तो नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज की बात करते हैं। नाउन क्लोज व नाउन फ्रेज के बाद, नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज के बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है। वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नाउन क्लॉज पूरा पूरा आएगा जिसमें वर्ब होगी। देखो नाउन क्लॉज नाउन वर्ब फ्रेज में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है, नाउन क्लॉज का मतलब एक उपवाक्य हो गया जो नाउन के साथ आया हुआ है, इसमें आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगी। लेकिन इसमें जो है फ्रेज के अंदर दोनों कॉम्बिनेशन साथ नहीं आएगा। जैसे अपन उदाहरण से बात करते हैं, जैसे अपन दो की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं यहाँ इजारम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वाजिया ऊपर, ठीक है। अब देखो, टू वॉक इन द मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा जो है वो आपके है नाउन फ्रेज। वॉट ही स्पोक, ये जो है वो पूरा का पूरा आपके है नाउन क्लोज, ठीक है। फ्रेज का मतलब पूरा सेंटेंस नहीं होता है, वाक्य का एक भाग होता है, नाउन फ्रेज इसको बोलते हैं।
और ये भी जो है उपवाक्य जो होता है वाक्य का एक भाग होता है, ये भी इसको बोलते हैं। ये पूरा पूरा सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट के रूप में आया है, नाउन क्लोज भी सब्जेक्ट के रूप में आया है। अंतर आपके सामने ये है कि यहाँ देखो कर्ता ही बन रहा है और स्पोक वर्ब बन रही है। क्लोज वही होगा जिसके अंदर वर्ब होगी और सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर जो है टू वॉक एक तरह से उसको बनाया गया है, इन्फिनेटिव को आगे लिया गया है। इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको एज ए सब्जेक्ट बनाया गया है, लेकिन इसमें वर्ब कहीं पर भी नहीं आ रही है। तो ये ध्यान रखना, फ्रेज एक वाक्य का भाग हो सकता है लेकिन उसमें वो कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा सब्जेक्ट और वर्ब का, जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये एक मेनली अंतर है जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज होते क्या। दोनों वाक्य का भाग होते हैं, ये तो दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। और दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद में यहाँ पर या सहायक क्रिया या क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज में अंतर क्या होता है। इसमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट और वर्ब का, लेकिन उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं टू वॉक इन द मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा है और ये एक फ्रेज है, और फ्रेज होने के कारण जो है वर्ब हमेशा आगे कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। और ये जब पूरा का पूरा नाउन क्लोज है तो नाउन क्लोज हो चाहे नाउन फ्रेज हो, यहाँ पे वर्ब जो है वो हमेशा कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, बहुवचन वाली क्रिया या सहायक क्रिया नहीं आएगी। तो ये दो बिंदु है जिसको आप ध्यान रखना है कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी, आपको उसको बहुवचन के रूप में नहीं लेना है। ठीक है, अब एक अगला बिंदु मोर देन का भी आता है। मोर देन की अपन बात कर लेते हैं। मोर देन के बाद यदि जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी जो क्या होगी? वो सिंगुलर होगी। कोई ज़्यादा विशेष नियम है नहीं है, क्योंकि मोर देन के बाद में अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। और मोर देन के बाद यदि सब्जेक्ट जो है प्लुरल आ रहा है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लुरल होगी। ये दोनों बातें ध्यान रखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर, मोर देन के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है, और मोर देन के बाद यदि सब्जेक्ट अगर बहुवचन रूप में है तो आपको वर्ब भी जो है वो बहुवचन रूप में लगानी है। जैसे अपन बात करते हैं मोर देन वन बॉय, वन बॉय कर देता है, यहाँ मैं लगा देता हूँ वॉच, फाउंड गिल्टी। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा अपन बात करते हैं तो बात कर लेते हैं मोर देन 100 पर्सन्स। यहाँ पर मैं वर्क कर देता हूँ। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ मोर देन शब्द का प्रयोग हुआ है। मोर देन के बाद वाला पर्सन्स होगा। यहाँ मोर देन के बाद वाला अगर नाउन सिंगुलर है तो आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है, और मोर देन के बाद में अगर वो आपके सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन रूप में आना है तो आपको बहुवचन लगाना। जैसे मोर देन के बाद यहाँ वन बॉय आया है, वन बॉय का मतलब सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर मोर देन के बाद जो है 100 पर्सन्स आए हैं तो ये अपने आप में क्या है? बहुवचन है। तब ये सिंगुलर था तो मैंने यहाँ वाज का प्रयोग कर लिया, और ये जब बहुवचन रूप में था तो मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? वर्ब का प्रयोग किया। तो ये बिंदु ये शो करता है कि अगर मोर देन वाला फॉर्मूला होता है तो मोर देन के बाद में आपको जो है वर्ब जो लगानी है वो मोर देन के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर मोर देन के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगी, और मोर देन के बाद अगर सब्जेक्ट जो प्लुरल है तो वर्ब भी बहुवचन वाली होगी। ये आपको उस समय ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आगे वाला और अपन नियम करते हैं।
जैसे और चीज़ें आती है, जैसे ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, a group of, a fleet of, a bunch of, flock of, a bunch of, a fleet of, a pair of, a couple of, a group of, a flock of, flock को साथ में लिख देता हूँ, a flock of, a bunch of, a fleet of। ये इनके बाद जो भी नाउन आएगा, इनके बाद नाउन जो होगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो आप लगाओगे वो सिंगुलर लगाओगे। ये आप थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखें कि इनके बाद नाउन तो देखो, ए पेयर ऑफ का मतलब जोड़ी से होता है, कपल ऑफ का मतलब भी जोड़ी से होता है, ए ग्रुप ऑफ का मतलब समूह से होता है, किसी का समूह हो सकता है, फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक जो होता है वो शिप होता है, भेड़ों का समूह को बोलते हैं, बंच जो होता है वो गुच्छा होता है, अंगूरों के बारे में बात हो रही है, फ्लीट जो होता है वो जहाजी बेड़े होते हैं। फ्लीट जो है, जहाज जब चलते हैं तो फ्लीट जो होता है वो जहाजी बेड़ों को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग रूप में काम आते हैं। वो भेड़ों के लिए आता है, ये आपके बंच का मतलब गुच्छा होता है, अंगूरों का हो सकता है गुच्छा। फ्लीट जो होता है वो आपके जहाज़ों का समूह जो होता है, बेड़ा जो होता है उसको बोलते हैं। तो इनके बाद हमेशा नाउन जो है वो बहुवचन वाले आएंगे, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे पहला अपन करते हैं, ए पेयर ऑफ शूज। यहाँ मैंने शू नहीं लिखा है, शूज लिखा है। इसके बाद मैं कर लेता हूँ एनफ फॉर हिम, और यहाँ मैं कर देता हूँ इज आर एम, ठीक है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं, तो ए कपल ऑफ मैसेज वाज स्ट्रेंजर्स, ए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाजिया, ठीक है। और अपन बात करते हैं, तो ये यहाँ पर मैं वाज कर देता हूँ, क्योंकि पास्ट की बात अपन ले लेते हैं इसको, ठीक है। और अपन बात करते हैं ए फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शिप। शिप तो बहुवचन एक ही होता है, ग्रेजिंग। और यहाँ मैं बात कर लेता हूँ ईजाद एम की। पर्याप्त इतने उदाहरण, ज़्यादा तो मैं नहीं, क्योंकि लगभग 4 हमने ले लिए। बंच ऑफ एप्पल वो हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स इज हैंगिंग ऑन द ट्री हो सकता है, या इन द ट्री हो सकता है, छोड़ो उसको। लेकिन यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो देखो, ए पेयर, पेयर का मतलब 2 से होता है, और यहाँ सूज की बात हो रही है, क्योंकि सूज जो होता है वो 2 होते हैं, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का। एक सूज काम आता नहीं है, तो ये पूरा पूरा एक समूह बनता है, और जब समूह बनता है तो इसको अपन मान लेते हैं सिंगुलर। जूते खरीदने गए तो एक तो कोई खरीद के लाएगा नहीं, 2 ही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 2 ही पेयर होते हैं। तो उस कंडीशन में ये जोड़ी बन जाती है एक, और जब एक जोड़ी बनेगी तो वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे मैं प्रयोग करूँगा इज का। ए कपल ऑफ नर्सेज, कपल का मतलब ही जोड़ा होता है, जोड़ों में नर्सें खड़ी है, ये सारे के सारे बहुवचन रूप में आएंगे। ये सारे के सारे जो है
वो बहुवचन रूप में आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर फॉर्म वाली वर्ब ही आएगी। इसके अंदर ए ग्रुप ऑफ मैन, आदमियों का एक समूह है, ग्रुप है, तो समूह इकाई एक हो गई, और जब इकाई एक हो गई तो यहाँ पर जो है मैं वाज का प्रयोग कर देता हूँ। और फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, फ्लॉक का मतलब जो झुंड होता है, मवेशियों के लिए काम में आता है। फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों के झुंड को बोलते हैं। और यहाँ पर जो है जब एक यूनिट की बात हो गई तो एक यूनिट की बात के अंदर जो है अपन यहाँ जो लगाएंगे वो लगाएंगे इज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको संभवतः समझ में आ गई होगी कि जब ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, इनके बाद हमेशा नाउन तो बहुवचन रूप में आएगा, लेकिन यूनिट ये एक बनेगी। और जब यूनिट एक बनेगी उस कंडीशन में जो है अपन इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे, न कि बहुवचन वाली लगाएंगे। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जब सारी बातें आती है इनके बाद अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, लेकिन हमें वर्ब जो लगानी होगी वो सिंगुलर ही लगानी होगी। एक दो बिंदु और है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, यार इसको पूरा कर लेते हैं कि नन का अपन ने कर लिया तो नथिंग बट का भी कर लेते हैं। नथिंग बट के बाद ध्यान रखना, नथिंग बट के बाद अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर ही आएगी। लाइन लिखते हैं तो लिख सकते हैं आप जो मैं बोल रहा हूं कि नथिंग बट के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगानी है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। जैसे अपन उदाहरण की बात करते हैं, नथिंग बट ट्रीज, और यहां मैं फाउंड देयर कर लेता हूं। तो यहां अपन बात करते हैं इजारम की, एक तो ये हो जाएगा, और एक इसने उदाहरण दिया है नथिंग बट वाटर, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं नथिंग बट वाटर सीन देयर, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ वाज या वर की। तो ये एक बिंदु है जिसमें अपन ये देखते हैं कि नथिंग बट के बाद अगर नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा जो है वो हमें सिंगुलर ही लगानी है। जैसे नथिंग बट के बाद में यहाँ पे जो है ट्रीज आ रहा है, TREES, नथिंग बट के बाद ट्रीज आ रहा है, और ट्रीज जो है अपने आप में बहुवचन में है, लेकिन यहाँ पे नथिंग बट के बाद में आ रहा है आपके वाटर। वाटर एक अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जो है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। ये आप ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल, अभी अपन ने बात की थी हेयर को लेकर कि अनकाउंटेबल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो है सिंगुलर फॉर्म के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल है, लेकिन फिर भी जो है इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वाली ही आएगी, बहुवचन वाली वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नथिंग बट के बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है उस कंडीशन में आपको जो है आपको उसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में मेरे हिसाब से पर्याप्त होंगे, 15-20 बिंदु हो गए ये, और इन बिंदुओं के अलावा ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं कि आपके वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। तो आज ये आपका टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। अगले लेक्चर के अंदर अपन एक नए टॉपिक को लेकर शुरू करेंगे
जिसके अंतर्गत जो है ग्रामेटिकल भाग में भी हो सकता है, या फिर जो है पोइम वाले सेक्टर में भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सरसाइज जो आती है आपके लेसन्स के अंदर उस बात को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि कोर्स को पूरा का पूरा हमें जो है ऑनलाइन के माध्यम से करवाना है। ठीक है, तो लगभग ग्रामेटिकल भाग पोइम्स तो लगभग हमने क्या 2-3 पोइम्स बाकी होगी, बाकी सारी पोइम्स हमने यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से की। ग्रामेटिकल भाग को अपन कर रहे हैं, पैसिव अपन ने कर ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन ने कर ली है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। ठीक है, तो लगभग कोर्स आपके जिस गति से चलना चाहिए उस गति से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके कोर्स में किसी प्रकार की कमी ना रहे, और आप लगातार उन वीडियोज़ के माध्यम से अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जितने अधिक नोट्स बनाओगे उतना ही अधिक आपको फ़ायदा होगा। आज ये टॉपिक यही समाप्त होता है। कोई 15-20 बिंदु हैं जो जिसके बारे में अपन ने जो है चर्चा की है, और इन बिंदुओं के अलावा जो है सब्जेक्ट मालूम चल जाता है सिंगुलर है या प्लूरल है, और उस हिसाब से हमें जो है वर्ब को लगाना है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब अपन एक अगले और भाग को लेकर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।